हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 है ना, क्लास 5 का मैथ्स का है ना, क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 का वर्कशीट 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाले वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आई बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉप फैक्ट्री प्रोड्यूस 26,92,645 सोप केक्स इन 1 ईयर। यानी कोई सोप फैक्ट्री है, वो 26,92,645 सोप प्रोड्यूस करता है एक साल में। ठीक है, कितना कर रहा है, 26,92,645। In the next year it produced 8,67,205 soaps। दूसरे ईयर वो कितना बनाया, 8,67,205 सोप केक्स बनाया नेक्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी सोप केक्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर जब हुआ तो कितना केक प्रोड्यूस हुआ, सोप केक प्रोड्यूस हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना। तो नंबर ऑफ सोप केक्स प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर है ना, जो 1 ईयर में नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड हुआ वो कितने हुआ, 26,92,000। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, 26,92,645 हो गया। ठीक है, ये 1 ईयर का हो गया। उसके बाद इट प्रोड्यूस्ड कितना, नेक्स्ट ईयर कितना प्रोड्यूस किया एक्स्ट्रा, 8,67,205। तो इसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ सोप केक्स प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर के लिए लिख दीजिए, नेक्स्ट ईयर कितना कर दिया उसने, तो किया 8,67,205। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, हाउ मेनी सोप केक्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर। तो टोटल सोप प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर, तो टोटल सोप प्रोड्यूस्ड कितना हो जाएगा, तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। तो इससे आपका निकल जाएगा कि टोटल सोप प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर क्या होगा। ठीक है, सोप केक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे केक्स छूट गया, टोटल सोप केक्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर, जोड़ दीजिए दोनों को। तो ये हो जाएगा 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हो गया, 4 एक कैरी इधर से जाएगा ऊपर, तो ये 1 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 6 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपके पास। 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 6 और 1 7 और 8 कितना होता है, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 3, 6 और 1 7 और 8 15, कैरी कितना हो गया 1 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना आया देख लीजिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 35,59,850। यही इसका आंसर आ गया। अच्छे से देख लीजिए इसको। इन 1 ईयर मिस्टर मोहन अर्नड 5,57,088। ये बी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हिज वाइफ अर्नड 3,23,672 एंड देयर सन अर्नड 2,96,750 है ना। कोई एक फैमिली जिसमें मिस्टर मोहन इतना कमा रहा है, वाइफ उसकी इतना कमा रही है और सन आपका इतना कमा रहा है। क्वेश्चन बोला हाउ मच मनी डिड मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्न इन 1 ईयर। तो बहुत आसान है, मिस्टर मोहन एक साल में कितना कमा रहा है, तो फैमिली इनकम को अगर जोड़ दीजिएगा, जैसे मिस्टर मोहन का जितना है, हिज वाइफ उसकी कितना कमा रही है और उसका बेटा कितना कमा रहा है, सबको अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका मिस्टर मोहन का फैमिली इनकम निकल जाएगा एक साल का। तो चलिए सबको जोड़ देते हैं। पहले आपका कितना है, 5,57,088। उसके बाद आपका कितना है, 3,23,672। ठीक है, उसके बाद एंड उसके सन का इनकम कितना है, 2,96,000। नो, सन का इनकम कितना गया, 2,96,750 हो गया। अब आपको क्या करना है, सो मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्नड इन 1 ईयर क्या होगा, तीनों का इनकम को जोड़ दीजिए। ठीक है, तीनों का इनकम को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा फैमिली इनकम निकल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो जोड़िए, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 का 0, कैरी हो गया 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 और 5 कितना हो गया, 21 का 1, कैरी हो गया 2,
2 और 6 8 और 7 15 का 5, कैरी कितना हो गया 1, 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17 का 7, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 9 कितना हो गया 17 का 7, कैरी हो गया 1, 5 और 1 6, 6 3 9 2 11। तो ये कितना हो गया 11,77,510, यही आंसर 11,77,510, यही इसका मोहन के फैमिली का इनकम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी में क्या दिया हुआ, इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन 15,83,693 कैंडिडेट्स अपेयर, कितना कैंडिडेट अपेयर हुआ 15,83,693। आउट ऑफ दिस 7,49,865 क्या हो गए पास्ड हो गए, है ना, इतना में इतना पास हो गया। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो कितना बच्चा फेल कर गया, तो ऑब्वियस अपेयर कितना हुआ आपका 15,83,693, और इसमें पास कितना किया 7,49,865। तो अगर अपेयर्ड में से पास वाला को घटा देंगे तो आपका आसानी से फेल्ड वाला निकल जाएगा, यानी फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है नंबर उसको सेकंड नंबर में क्या करना है, फर्स्ट वाला नंबर से सेकंड वाले नंबर को घटा देना है, तो आपका फेल्ड इन सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपेयर्ड, कितना अपेयर्ड हुआ है 15,83,693। उसके बाद हाउ मेनी क्या, उसके बाद पूछा है आउट ऑफ दिस 7,49,865 पास हो गया, है ना, तो जो पास हुआ उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना पास हुआ 7,49,865। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स फेल्ड निकल जाएगा। तो आइए माइनस करते हैं, 3 में से 5 जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, तो 13, 13 में से 5 जाएगा तो ये हो गया 8, और ये कैरी चल गया तो ये बच गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। उसी तरह यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ कैरी चला गया तो ये 2 हो गया, 2 में से 9 जाएगा नहीं तो ये 12, 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 3। अब ये 8 में से 1 तो चला गया तो ये 7 बच गया, 7 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। उसी तरह आपका 5, 5 से तो 7 जाएगा नहीं तो 15 में से 7 अगर चला जाएगा तो कितना आपका बच जाएगा, आपका बच जाएगा 8, यानी कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कितना बच्चा फेल कर गया 8,33,828 स्टूडेंट क्या कर गए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट फेल्ड हो गए, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ, इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट्स गॉट 6,28,496 वोट्स एंड इज राइवल गॉट 4,56,298 वोट्स। ठीक है, कोई एक इलेक्शन हुआ जिसमें जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितना मिला 6,28,496 और राइवल को इतना वोट मिला पूरा। इफ़ 3,846 वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अगर इतना डिक्लेयर्ड हो जाता है इनवैलिड तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो कितना वोट पोल्ड हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ वोट्स विनिंग कैंडिडेट कितना हुआ आपका, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, चलिए लिख लेते हैं इसको, ये आपका हो गया 6,28,496। फिर नंबर ऑफ वोट्स आपका राइवल कैंडिडेट कितना लाया है 4,56,000, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4,56,298 हो गया। ठीक है, और कितना वोट डिक्लेयर्ड हुआ इनवैलिड, तो ये 3,846, तो 3846। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितना हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो आइए जोड़ते हैं, तो प्लस कीजिए 8 और 6 14, 14 और 6 20 का 0, कैरी हो गया 2, 2 और 9 कितना हो गया 11, 11 9 20, 20 और 4 24 का 4, कैरी हो गया 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16 का 6, कैरी हो गया 1, 8 1 9, 9 6 15, 15 3 18 का 8, कैरी हो गया 1, 1 और 2 3, 3 और 5 कितना हो गया 8, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10,88,640 वोट्स यानी कि पोल्ड हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ई अब हम लोग करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट 7 डिजिट, है ना,
8 डिजिट देन 7 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर का आपको सम निकालना है। तो देखिए ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर अगर आपको निकालना है तो 8 टाइम्स आप क्या करेंगे 9 लिखेंगे। कितना टाइम्स 8 टाइम्स 4 हो गया और ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टाइम्स 9 लिखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर होगा। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर अगर आपको लिखना है तो आप 7 टाइम्स 9 लिख दीजिए, उसी के नीचे 9 लिख दीजिए, लेकिन ये अब 7 टाइम्स होगा। ग्रेटेस्ट अगर 6 डिजिट नंबर चाहिए तो इसी के नीचे बस 6 टाइम्स आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको अब क्या करना है, सबका क्या क्वेश्चन में बोला सम निकालने, तो सम निकाल लेते हैं हम लोग सबका। चलिए सम निकालते हैं हम लोग। चलिए अभी लोग को हम लोग ये सारे नंबर को सम करना है, सम करके देखते हैं। 9 + 9 18 और 9 कितना हो गया 27 का 7 कैरी हो गया 2, 9 2 11 9 20 20 9 29 का 9 कैरी हो गया 2, 9 2 11 9 20 और 9 29 का 9 कैरी हो गया 2, फिर 9 10 11 और 9 20 और 9 29 का 9 कैरी हो गया 2, 2 और 9 11 9 20 और 9 29 का 9 कैरी हो गया 2, 2 और 9 11 11 9 20 20 और 9 29 का 9 कैरी हो गया 2, 9 2 11 9 20 का 0 कैरी हो गया आपका कितना 2, 9 10 11 हो गया। तो ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ है ना, और कितना हो गया ये 11 करोड़। तो ये आपका देखिए 11 करोड़ 9,99,997 आपका इन तीनों डिजिट का 8 डिजिट 7 डिजिट 6 डिजिट नंबर को जोड़ेंगे तो आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट में ज़रूर बताएं, कहीं कुछ हो दिक्कत तो आप ज़रूर लिख सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।